के तख्ता पलट पर इसका हिंदुस्तान पर, भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भारत के पड़ोस में आज एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है, लेकिन इस बार खबर पाकिस्तान से नहीं आई है व्यूअर्स, बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। 15 साल से बांग्लादेश की कमान संभाल रही शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आज अचानक दोपहर आई और दोपहर 2:30 बजे उन्होंने ढाका से उड़ान भी भर ली। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर घुस गए। कोई वहां बिस्तर पर लेटा हुआ था तो कोई वहां खाना खाता दिख रहा था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिसके हाथ जो लगा उसने उस चीज को अपने कब्जे में ले लिया, यानी लूटपाट हुई बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के आवास पर। इतना ही नहीं, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के स्टैचू के साथ भी तोड़ फोड़ की गई। दूसरी ओर शेख हसीना बांग्लादेश वायुसेना के विमान से शाम 5:36 पर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन बेस पहुंच गई। बांग्लादेश में हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 30% आरक्षण देने के खिलाफ है, विरोध कर रहे हैं। 1972 से बांग्लादेश में यह आरक्षण लागू था, लेकिन 2018 में इसे सरकार ने खत्म कर दिया था। लेकिन इसी साल जून में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया, अर्थात लागू कर दिया। इसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए व्यूअर्स। हालांकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट जरूर दिया, लेकिन तब तक आरक्षण विरोधी प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन का रूप ले चुका था। इस दौरान 300 से 400 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे वहां के विपक्ष और आईएसआई का भी एक बड़ा हाथ है, यानी पाकिस्तानी का बड़ा हाथ है। बांग्लादेश की मजबूत स्थिति भारत के लिए, मौजूदा स्थिति अब भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती यानी चैलेंज बन गई है। वहां जारी हिंसा की वजह से आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में घुसपैठ और शरणार्थी संकट देश में भी पैदा हो सकता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता है, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। कुछ खबरें भी ऐसी आ रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत को अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के मोर्चे पर भी सतर्क रहना होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं राहुल गांधी। इस समय की बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालात पर बात करी है। बड़ी खबर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और बांग्लादेश के हालात पर मिलने पहुंचे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से राहुल गांधी। मैं बता दूं आपको, शेख हसीना के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और गांधी परिवार दोनों के साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं। यह अपने आप में बड़ी खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने पहुंचे इस समय राहुल गांधी, ये बड़ी खबर है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कई जगहों पर हिंसा है, लेकिन आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है, बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम का विश्लेषण। यह आपको विश्लेषण बता देगा कि बांग्लादेश में आखिरकार हुआ क्या है। 15 जुलाई से यह घटना शुरू होती है। 15 जुलाई स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को आरक्षण का विरोध, करीब 300 लोग घायल होते हैं। यह बहुत अहम तारीख है बांग्लादेश के इतिहास में अब के लिए। 17 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा कर देती हैं वो, लेकिन 21 जुलाई आते आते सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। 23 जुलाई आते आते सरकार ने
बदलाव से जुड़ा बिल पास किया जिसे प्रदर्शनकारियों ने ठुकरा दिया। और इसमें आईएसआई यानी पाकिस्तान का और शेख हसीना के विरोधियों का हाथ माना जा रहा है। 26 जुलाई की घटना बहुत बड़ी है। देखिए 23 जुलाई को यह होता है, प्रदर्शनकारी ठुकराते हैं, और 26 जुलाई को क्या होता है? 26 जुलाई को विपक्षी बीएनपी ने सरकार को हटाने का ऐलान कर दिया। अब यहां से दिक्कतें खड़ी होती है, यानी ये सब कुछ क्या प्री प्लान था? हाई कोर्ट फैसला देता है बांग्लादेश का, ये भी प्री प्लान था, देश को स्टेबलाइज करने, डिस्टेबलाइज करने के लिए, हिलाने के लिए बांग्लादेश को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलट देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और 26 जुलाई के बाद 4 अगस्त आता है, हिंसा में करीब 100 लोगों की और मौत हो जाती है, पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है। लेकिन 5 अगस्त तक 45 मिनट का अल्टीमेटम मिलता है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, और वो इस्तीफा देकर देश छोड़ देती है। और इस समय वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे मौजूद है। ये बड़ी खबर है, हिंडन एयरबेस पे मौजूद है। मेरे साथ एक